एक धुंधले और अंधेरे दिन पर एक पुरानी हवेली एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी। यह हवेली, जो अपनी जर्जर स्थिति और खौफनाक इतिहास के लिए जानी जाती थी, अब 4 दोस्तों के हाथ में थी: अमित, प्रिया, रवि और नीलम। वे इस हवेली में एक रोमांचक खोज पर निकले थे, बिना यह जाने कि उनके सामने क्या छुपा है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनके दिलों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। हवेली का दरवाज़ा जोर से चरचराता हुआ खुला और अंदर का अंधेरा माहौल उन्हें एक भयानक एहसास दिला रहा था। हवेली के अंदर समूह ने विभिन्न हिस्सों में बंटने का निर्णय लिया। प्रिया और अमित लाइब्रेरी की ओर बढ़े, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, अतीत उन लोगों को परेशान करेगा जो शांति को बाधित करते हैं। दूसरी ओर रवि और नीलम बेसमेंट की ओर गए, जहां उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान और एक पुराना आईना देखा। जैसे ही वे आईने में झांकते हैं, एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, जो अस्थायी रूप से उन्हें विचलित करती है। समूह जब मुख्य हॉल में एकत्र हुआ, तो अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वे जल्दी से ऊपर की ओर बढ़े और रवि का शव पाया। उसकी आंखें आतंकित होकर खुली हुई थी और दीवार पर खून के धब्बे थे। यह दृश्य उनके लिए एक झकझोरने वाला था और उन्हें महसूस हुआ कि हवेली ने अपनी भयावहता दिखाना शुरू कर दिया है। जब उन्होंने हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, तो दरवाज़ा नहीं खुला। हवेली जैसे उन्हें अंदर ही बंद कर रही थी। इसी बीच वे एक छिपी सीढ़ी पर ध्यान देते हैं, जो एक गुप्त कमरे की ओर जाती है। यह गुप्त कमरा हवेली के अंधेरे इतिहास को उजागर करता है। पिछला मालिक एक निर्दयी व्यक्ति था जिसने अपने परिवार को मारा था। उनकी आत्माएं हवेली में परेशान कर रही थी, प्रतिशोध की तलाश में। जब वे गुप्त कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक प्रिया की चीख सुनाई देती है और वह गिर जाती है। एक धुंधली आकृति प्रकट होती है, जो मरे हुए परिवार की आत्मा की तरह दिखती है। प्रिया का शरीर चाकू के घाव के साथ पाया जाता है और यह दृश्य उनके दिलों में और भी गहरा डर पैदा करता है। आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश करते हुए अमित और नीलम आत्मा का सामना करते हैं, जो एक चौंकाने वाले सच को उजागर करती है। अमित वह कातिल था जिसने समूह को अपने अंधेरे कृत्यों को छुपाने के लिए मैनिपुलेट किया था। उसकी असली प्रकृति एक भयानक रूप में प्रकट होती है। नीलम पूरी ताकत के साथ लड़ती है, दस्तावेज से प्राप्त रहस्यों का उपयोग करके आत्माओं को बैनिश करती है और अमित को हराती है। एक तीव्र और निर्णायक लड़ाई में नीलम हवेली से भाग जाती है, विजय प्राप्त करती है, लेकिन मानसिक रूप से गहरी प्रभावित होती है। नीलम गांव लौटती है, कांपती हुई लेकिन जीवित। वह ग्रामीणों को हवेली की भयावहता के बारे में बताती है। ग्रामीणों ने बताया कि हवेली श्रापित है और अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। जैसे ही नीलम दूर जाती है, हवेली पृष्ठभूमि में काले बादलों के साथ खड़ी रहती है, संकेत देती है कि इसके भयानक रहस्य शायद कभी समाप्त नहीं होंगे।